Okay, students. Today we'll discuss about working with NumPy array. So, let's know how we can access the element in one dimension array or two dimension array. Let's take an example. We have to import the NumPy first. So, we'll write import NumPy as np. You can take any variable. Suppose a equal to np.array, and we are taking a list inside it 5 6 7 8, or you can take any other values also. As you know कि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, तो 5 की का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, 6 1 7 2 एंड 8 3, और वी कैन एक्सेस लाइक दिस प्रिंट A1 मीन्स इसका जो 1 इंडेक्स है उसकी वैल्यू आप यू कैन फाइंड आउट कि आउटपुट इज 6. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड two-dimension array. 2D array, we also have to write the import command first. A equal to np.array 5 6 7 8 6 7 8 9. We are taking two-dimension array. इसके जो फर्स्ट डायमेंशन है उसके ऊपर 2 वैल्यू हैं, सेकेंड डायमेंशन पे 4 वैल्यूज हैं. तो इंडेक्सिंग प्रोसेस इज सेम. सो वी कैन प्रिंट A13 मीन्स आपकी जो रो इंडेक्स है वो 1 होगा, कॉलम इंडेक्स इज 3. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इन द पेयर आल्सो A13. यू कैन राइट A1, 3 और यू कैन राइट A1 3 इन द पेयर. द आउटपुट विल बी सेम. तो इसकी फर्स्ट रो जो है रो इंडेक्स आपका फर्स्ट रहेगा और कॉलम इंडेक्स आपका 3 रहेगा. उसके ऊपर जो भी वैल्यू आपको मिलती है, सपोज 9 वैल्यू इज देयर. सो लेट्स फर्स्ट नो हाउ वी कैन इंडेक्सिंग द वैल्यूज. यू कैन सी विद अनदर एग्जांपल. सपोज दिस इज द इंडेक्स वैल्यू. सो वी कैन राइट हियर 0. This is 1 2 3. Okay, here also 0 1. You can take some more rows also. Suppose 3 5 6 4. This is indexing 2. We can do the indexing minus indexing also, -1 -2 -3 -4. Similarly you can do -1 -2 -3. So in this manner you can do indexing of a two-dimension array. Okay, when we work with the two-dimension array, you will get clear all the things how we can access the element from two-dimension array. Okay, now let's take another example. Import means you will write here the import command, then A equal to np.array 5 6 7 8 6 7 8 9 and 6 4 3 2. So you can see on the first dimension there are 3 values. Okay, first list जो है वो 0, second 1 and third it is also okay. So you can see print 2 2. That means first row that is रो का जो इंडेक्स है that is 2, column index is also 2. So you can find out row index 2. This is the row index 2. Okay, the column index is also 2, so 3 value is there. So you can find out the output. Similarly you can take any other example. Print A2 -3. It means row index is 2 and column index is -3. Okay, so you can see the output. row index 2 देखिए,
दिस इज द रो इंडेक्स 2 एंड कॉलम इंडेक्स इज -3। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि माइनस जो है वो रिवर्स ऑर्डर से आपको शुरू करना है। सो ऑन दैट साइड द वैल्यू इज 4। सो यू कैन नोट डाउन द और फाइंड आउट द आउटपुट। ओके, we can also modify the value of array. Suppose we are taking the same example. So suppose we will write a2, 2 equal to 6. अब जो भी वैल्यू इससे पहले 2, 2 के ऊपर है वो आपकी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। प्रिंट a2, 2, अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू 6 मिलेगी। ओके, write the index for which we can want to change the value। जिस भी इंडेक्स की वैल्यू आपको चेंज करनी है उसका इंडेक्स लिखिए और इक्वल टू वैल्यू लिख दीजिए, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू नो द इम्पोर्टेंट थिंग, एरे स्लाइसिंग ऑफ 1D एरे, और वी कैन सी एक्सट्रैक्ट सबसेट ऑफ एरे। किसी एरे में से किसी वैल्यू को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले हम एक एरे लेते हैं। वी आर टेकिंग सपोज x। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंपोर्ट द numpy एरे। सो वी विल राइट द कमांड import numpy as np as we are writing in every program। next thing you will write x equal to np dot array 5 6 7 7 8 9 9। okay, so first try to understand or write the indexing of the value। जो बीच की वैल्यू रो है आपकी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। उसके बाद सबसे ऊपर देखिए इसकी इंडेक्सिंग है। आपको पता कि फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू इंडेक्सिंग वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 4 5 अप टू 6, और नेगेटिव इंडेक्सिंग यानी कि माइनस में अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप जो है इंडेक्सिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि अब हमें किसी भी सबसेट को एक्सेस करना है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सपोज आई एम राइटिंग हेयर प्रिंट x 2:5। 2:5 का मतलब है स्टार्टिंग कॉलम आपका 2 है और एंडिंग कॉलम आपका 5 है। सो ऑलवेज टेक केयर, एंडिंग कॉलम कभी भी या एंडिंग वैल्यू है वो इंडेक्स की एंडिंग वैल्यू कभी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूड होती है। तो इट मीन्स 2:5 का मतलब हो जाएगा 2 इंडेक्स से स्टार्ट करके 4 इंडेक्स तक आपको वैल्यू लेनी है। तो देखिए 2 इंडेक्स पे आपकी 7 वैल्यू है, 3 पे 7 वैल्यू है और 4 पे 8 वैल्यू है। तो आपका जो आउटपुट रहेगा इसका 7 7 8 आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट एग्जांपल, :5 मीन्स यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है एंड द लास्ट इंडेक्स इज ऑल्सो गिवन 5। सो you have to take the value from 0 to 4 because 5 will not be included। so 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक जो भी वैल्यू आएंगी तो देखिए 5 6 7 7 8, तो ये आपका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, 5 6 7 7 8 ये आपका इंडेक्स आउटपुट आ जाएगा। ओके, नाउ टेक्स थर्ड एग्जांपल, प्रिंट x 4: आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है 4 लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आपको एंड तक जाना है, लास्ट इंडेक्स तक जाना है। ओके, सो यू हैव टू टेक स्टार्टिंग इंडेक्स 4 और आप देखिए 4 इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर है वैल्यू 8, 5 पे है 9, 6 पे है 9, तो आउटपुट आपका रहेगा 8 9 9। This is the index। Okay, you can see the next example, x :5 :2। :5 :2 का मतलब क्या है कि कॉलन स्टार्टिंग में कॉलन दिया हुआ था, इट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स आपका नहीं दिया हुआ है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, और एंडिंग कॉलम आपका है 5 तो मीन्स आपको 4 तक जाना है,
और कॉलन 2 मीन्स आपको स्टेप 2 लेना है, यानी कि हर एक स्टेप वैल्यू आपको बीच में छोड़ देनी है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 0 है, 4 तक जाना है और हर बार आपको सेकंड वैल्यू लेनी है, यानी कि एक वैल्यू बीच के में छोड़ देनी है। तो देखिए 0 से लेके 4 तक जाइए, 0 1 2 3 4 और इसके अंदर 5 6 7 7 8 वैल्यू हैं, लेकिन आपको बीच में एक वैल्यू छोड़ देनी है। तो 5 7 8 एक एक वैल्यू छोड़ देंगे। जो इंडेक्स 1 की वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, इंडेक्स 3 की वैल्यू को आप छोड़ देंगे। तो 5 7 8 ये आपका आउटपुट होना चाहिए, 5 7 8। लेट्स टेक another एग्जाम्पल, प्रिंट x 1 colon colon 3। 1 colon colon 3 का मतलब क्या है कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 1 है और एंडिंग कॉलन आपका नहीं है। तो आपको एंड तक जाना है, बट 3 दिया हुआ है, इट मीन्स आपको 2 का स्टेप लेना है, यानी कि हर थर्ड वैल्यू आपको पिकअप करनी है। तो अब की बार जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे आपको 2 वैल्यू छोड़नी है, जहाँ 2 लिखा हुआ था स्टेप वहाँ पर आपको 1 वैल्यू छोड़नी है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 1 है, 1 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी। 1 के बाद आपको फिर दो वैल्यू छोड़ देनी है बीच में। तो 1 के बाद 2 वैल्यू आप छोड़ेंगे तो सीधा 4 पे जाएंगे। तो पहली वैल्यू 6 हो गई, सेकेंड वैल्यू 8 हो गई। ओके, फिर 2 वैल्यू छोड़ देनी, आगे वैल्यू ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका 6 और 8 आना चाहिए। ओके, द आउटपुट इज 6 and 8। सिमिलरली प्रिंट x -6 colon -2। तो आपको -6 से स्टार्ट करके और -2 का मतलब है उससे एक कम करते हैं हम, एक कम करेंगे तो -3 चला जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आपकी -6 है, एंडिंग वैल्यू -2 है, 2 की इंक्लूड नहीं होती है। सो अप टू -3 तक जाएंगे। ठीक है, अप टू -3 तक जाएंगे। तो देखिए 6 से -3 तक आप देख लीजिएगा, 6 7 7 8, 6 7 7 8 जो है वो आपका आउटपुट आ गया। इसी तरह से प्रिंट x -6 colon -3 colon 2, आपको -6 से -3 तक जाना है, बट उसमें आपका 2 का स्टेप रहेगा, मीन्स आपको हर बार एक वैल्यू छोड़ देनी है। ओके, सो यू कैन सी स्टार्टिंग वैल्यू -6, एंडिंग वैल्यू -3, मीन्स अप टू -4 तक आप जाएंगे और स्टेप है सेकेंड वैल्यू आपको पिकअप करनी है, यानी कि गैप ऑफ 1। तो इसका जो आउटपुट है वो आपका 6 और 7 रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम 1D एरे की स्लाइसिंग कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट द सबसेट ऑफ एरे। ओके, नाउ लेट्स कम टू नो एरे स्लाइसिंग विद 2D एरे, यानी कि 2 डायमेंशन एरे। तो 2 डायमेंशन एरे के ऊपर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं? द सेम थिंग, फर्स्ट वी नीड टू इम्पोर्ट numpy एज np, x equal to np.array, or we can take any value 5 6 7 7 8 7 6 4 2 5 6 4 3 2 whatever, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज आवर वैल्यू 5 6 7 7 8 7 6 5 4 2 5 6 4 3 2। इंडेक्सिंग जो है आपकी 0 से स्टार्ट होगी हमेशा, यू नो कि 0 1 2 3 4 ये आपकी इंडेक्सिंग होगी। लेफ्ट हैंड साइड में 0 1 2 3 जो आप देख रहे हैं दैट इज रो इंडेक्सिंग, और नीचे जो शो किया हुआ है वो है इंडेक्सिंग माइनस में। तो माइनस में हमेशा राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग होती है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। इस इंडेक्सिंग से आप कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन सही तरह से करना आना चाहिए। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज प्रिंट x colon 2 2 colon। अब देखिए कॉमा से पहले जो वैल्यू होती है इंडेक्स की वो रो का इंडेक्स होता है, कॉमा के बाद की जो वैल्यू है वो कॉलम का इंडेक्स होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको colon 2 मीन्स यहाँ पे रो की स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी हुई है, दैट मीन्स यू विल स्टार्ट विद 0 एंड 2 कॉलम तक जाना है, यानी कि जो सेकंड इंडेक्स तक जाना है आपको। और आपको पता है कि जो सेकंड वैल्यू होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है,
दैट इज एक्सक्लूडेड। तो 0 और 1, तो रो का जो इंडेक्स है इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, 0 और 1 वैल्यू को देखना है बस। जो वैल्यू 0 रो पे है, जो वैल्यू 1 रो पे 1 इंडेक्स के ऊपर है, उन वैल्यूज को देखना है आपको खाली। अब आप देखिए सेकंड इंडेक्स 2 कॉलन, यानी कि जो कॉलम का इंडेक्स है वो सेकंड 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना, क्योंकि एंड वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं दी हुई है। तो आप देखिए कॉलम इंडेक्स आपका ऊपर दिया हुआ है 2 से लेके 2, 3, 4 लास्ट है आपका। तो अब इसमें से जो फर्स्ट इंडेक्स है रो इंडेक्स 0 और 1, यानी कि ये जो दो वैल्यूज हैं आपकी 0 और 1, केवल इन्हीं दो रो में से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। 0 और 1 की जो इंडेक्स की वैल्यू है 5, 6, 7, 7, 8 और 7, 6, 5, 4, 2, इन दो रो में से ही आएगा। अब आपको इन दोनों रो में से ही कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि 2 कॉलम दिया हुआ है, यानी कि सेकंड कॉलम से आपको स्टार्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो आपकी 7, 7, 8 और 5, 4, 2 ये आउटपुट आपका रहेगा। तो आउटपुट मैं आपको शो करा देता हूँ, 7, 7, 8, 5, 4, 2। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 1 कॉलन 2 कॉलन 3, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन आपका जो है फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट जो इंडेक्स है आपका उससे स्टार्ट करना है। सेकंड इंडेक्स इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट से लेकर एंड तक जाना है। तो आपका जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट रो 7, 6, 5, 4 वाली जो लाइन है ये आपको कंप्लीट रो लेनी है, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। और इसमें आपको 2 का गैप लेना है, तो यानी कि जो रो इंडेक्स 1, 2 का गैप का मतलब आपको सेकेंड रो नहीं लेनी है, अब थर्ड रो जिसका इंडेक्स 3 होगा वो ली जाएगी। वैसे इसमें नहीं है बाई चांस। ठीक है, सिमिलरली हम सेम वही मेथड लगाएंगे कि जो स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू को आपने ध्यान रखना है। रो स्टार्टिंग जो रो का इंडेक्स है वो 1 है, 1 के बाद एक रो आपको छोड़ देनी है। तो इसके अंदर टोटल 3 रो है 0, 1, 2 इंडेक्स पे, तो केवल एक ही रो आएगी आपकी। कॉमा कॉलम का जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी हुई है बट एंडिंग वैल्यू दी हुई है 3 का मतलब है 2। तो आप 0 से 2 तक जो है वो वैल्यू को चेक करेंगे। तो स्टेप वैल्यू 2 है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 7, 6, 5 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। 7, 6, 5 ये जो आपको दिख रहा होगा 7, 6, 5। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या है और कहाँ तक हमें जाना है। जो लास्ट इंडेक्स होता है, चाहे वो रो का हो चाहे वो कॉलम का हो, वो इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो आपको वो वैल्यू छोड़ देनी है। फिर आपको स्टेप देखना है। स्टेप अगर 2 का है तो आपको अगर रो का स्टेप है तो एक रो छोड़नी है। अगर 2 का स्टेप है तो आपको एक रो छोड़नी है। 3 का स्टेप है तो आपको 2 रो छोड़नी है बीच में। इसी तरह से कॉलम के अंदर भी स्टेप का आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेप की वैल्यू 2 है, बाई डिफ़ॉल्ट तो 1 होती है, वो तो लिखी नहीं जाती, आप हर बार अगली रो लेते हैं। जब 2 का स्टेप होगा तो आपको एक कॉलम छोड़ देना है बीच में। 3 लिखा होगा तो आपको 2 कॉलम छोड़ने हैं बीच में। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, x कॉलन 3 कॉलन 2। इट मीन्स जो रो का इंडेक्स है वो आपका 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाना है, क्योंकि ना ही तो स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है रो की, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है, और ना ही एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, बट 3 का गैप है। 3 का गैप का मतलब आपको अगर 0 रो लेनी है तो 0 के बाद 1 और 2 आपको छोड़ देना है, क्योंकि 3 का स्टेप है। 3 का स्टेप होने का मतलब आपको 2 रो छोड़नी पड़ेंगी बीच में। ठीक है, अगर उसके अंदर वो एक और रो होती तो वो नेक्स्ट रो उसके अंदर इंक्लूड करते।
अब जैसे यहाँ कॉलम के अंदर 2 का स्टेप दिया हुआ है, तो आपको एक कॉलम बीच में छोड़ देना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू 0 है इंडेक्स की, और स्टेप 3 मीन्स इन सेकेंड वैल्यू इन रो डायमेंशन only row index 0, then step of 3 means ignore next 2 rows in second dimension में आपको पता है कि स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स 0 है, लेकिन स्टेप 2 का है। दैट मीन्स सेकेंड वैल्यू यानी कि गैप ऑफ 1, इट विल सेलेक्ट 5, 7, 8 ऑफ इंडेक्स x। सो यू कैन फाइंड इट योर सेल्फ ऑल्सो कि यहाँ से आपको कितने का वो लेना है गैप। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन टेक सम अनदर एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस ऑफ अदर आउटपुट ऑल्सो, एंड यू कैन डू असाइनमेंट दैट इज गिवन in your +1 book also. Okay, now let's come to know about concatenating numpy array। अगर दो अलग अलग एरे दिए हुए हैं और हमें उनको आपस में कंबाइन करना है, तो हम उसको किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 3 फंक्शन यानी कि 3 फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं, जिनके नाम है hstack, vstack और concatenate। तीनों का मतलब एक ही होता है कि आपस में एरे को कंबाइन करना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज L1 इक्वल टू, पहले तो आप इंपोर्ट numpy एज np करेंगे। L1 इक्वल टू 1 2 3, L2 इक्वल टू 6 7 8 और L3 इक्वल टू 6 8 9। तो ये 1D एरे है, और इसको लेने के लिए आप कोई भी वेरिएबल लीजिए। यू कैन टेक एनी वेरिएबल। CL इक्वल टू np.hstack L1, L2, L3 और प्रिंट कर दीजिएगा CL को। इससे सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये पता करना कि hstack होगा तब क्या होगा और vstack होगा तब क्या होगा। इन hstack रो विल बी सेम, कॉलम विल बी इंक्रीज्ड। जब भी आप hstack फंक्शन लगाएंगे तो हमेशा आपके कॉलम इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग वैल्यूज हैं, उसके अंदर 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम्स हैं, और आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देखिए आप कितने कॉलम बन गई, 9 कॉलम्स बन गई। सिमिलरली हम 2 डायमेंशन एरे के साथ भी इसका काम कर सकते हैं। L1 के अंदर आपको देखिए 1 2 3 6 7 8 और L2 के अंदर 6 8 9 3 4 5 इस तरह से जो है वैल्यू दी है। L1 कॉमा L2 प्रिंट CL। तो यहाँ CL को प्रिंट करेंगे तो इस तरह से देखिए 1 2 3 6 8 9 6 7 8 3 4 5। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, hstack उसमें RS का मतलब है रो सेम रहेंगी, कॉलम आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली vstack में रिवर्स होता है इसका, इसमें आपके कॉलम सेम रहेंगे, रो इंक्रीज हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखिए कि hstack अगर आपको करना है तो उसमें आपके कॉलम ऐड हो जाएंगे, और vstack के अंदर कॉलम सेम रहेंगे, रो ऐड हो जाएंगी। टेक एन एग्जांपल। L1 इक्वल टू 1 2 3, L2 इक्वल टू 6 7 8, L3 इक्वल टू 6 8 9। अब देखिए vstack के अंदर आपके जो है रो वाइज अकॉर्डिंग टू रो 1 2 3 6, वो तो राइट हैंड साइड की तरफ। hstack में आप एक चीज़ देखिए, हॉरिजेंटली अगर आप ऐड करेंगे तो हॉरिजेंटली आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा और राइट साइड बढ़ जाएगी, और वर्टिकली करेंगे तो ऊपर से नीचे बढ़ेगा। यानी कि आपके देखिए इसके अंदर जो है कॉलम सेम है, रो इंक्रीज हो गई तो हर चीज़ रो में ऐड हो जाएगी। ये बस ऐड करने का तरीका है। और तीसरा फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट जब हम करते हैं तो उसमें या तो हम एक्सिस 0 पे करेंगे या एक्सिस 1 के ऊपर करेंगे। हेयर आदर वी विल ऐड ऑन एक्सिस 0 और ऑन एक्सिस 1। एक्सिस 0 का मीन्स होता है अलोंग द रोज, जिसको हम vstack भी कहते हैं, एंड कॉलम डायमेंशन मस्ट बी मैच्ड। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि एक्सिस 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इफ एनी एक्सिस नॉट गिवन। एक्सिस 1 मीन्स होता है अलोंग द कॉलम्स,
इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सिस 0 के ऊपर कॉन्कैटिनेट करते हैं तो ये मानिए कि आप अलोंग द रोज कर रहे हैं तो उसके अंदर रोज इंक्रीज हो जाएंगे आपकी। एक्सिस इक्वल टू 1 कर रहे हैं, इट मीन्स अलोंग द कॉलम्स कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब अलोंग द रोज करेंगे तो आपके जो रो है नीचे की तरफ बढ़ जाएंगी, और अलोंग द कॉलम्स करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके कॉलम इंक्रीज हो जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज फर्स्ट वी विल राइट द इंपोर्ट कमांड L1 L2, वी आर टेकिंग टू एरेज, np.array 1 2 3 6 7 8, L2 इक्वल टू 6 8 9 6 8 9, और CL इक्वल टू np.concatenate, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन concatenate, L1 comma L2 comma, either you will write x is equal to 0 or x is equal to 1. If you will not write anything, that means you are concatenating on the basis of x is equal to 0, it is by default. और x is equal to 0 को हम v stack भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके कॉलम सेम रहेंगे, रो ऐड हो जाएंगी। x is 0 means अलोंग द रोज करोगे, अलोंग द रोज करोगे तो रो बढ़ जाएंगी, अलोंग द कॉलम करोगे तो कॉलम इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर हम x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो उसमें आपकी रो सेम रहेंगी, कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो यू कैन सी दिस इज द आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू 0। x इज 0 में देखिए ऊपर से नीचे तक आपकी रो जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, राइट। और दिस इज द आउटपुट ऑफ अलोंग द रो कॉलम, और कॉलम में आपका जो है वो कॉलम्स इंक्रीज हो गए हैं। ओके, सो यू कैन कॉन्केटिनेट द एरे आइदर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर रो अलोंग द रोज और अलोंग द कॉलम्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट ट्रांसपोज ऑफ एन एरे। ट्रांसपोज ऑफ एन एरे मीन्स होता है चेंज द शेप ऑफ एरे, शेप बिकम अपोजिट, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अगर आपके पास 2/3 का एरे है तो 3/2 के एरे में उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज द एरे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये अपने पास 2/3 का एरे है, इसको हमने 3/2 में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द इंपोर्ट कमांड, इंपोर्ट numpy as np, we can take any variable, L2 इक्वल टू np.array 3 4 5 6 7 8। आप देखिए वह जो फर्स्ट डायमेंशन पे है उसके ऊपर 2 वैल्यू हैं, सेकंड डायमेंशन के ऊपर 3 वैल्यूज हैं, तो इट इज अ एरे ऑफ 2/3। तो वी विल राइट प्रिंट L2.t, कैपिटल T। ओके, तो क्या करेगा, जो रो की डायमेंशन है उसको कॉलम की डायमेंशन में चेंज कर देगा और कॉलम की डायमेंशन को रो की डायमेंशन में। ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। वी आर टेकिंग हियर 2 डिफरेंट 1 2 3 6 7 8 2 लिस्ट इसके अंदर ले रहे हैं हम। ये आप फर्स्ट लिस्ट के अंदर देखिए जो सेकेंड डायमेंशन है उसके ऊपर 3 वैल्यूज हैं। ये 3/3 का एरे है L1 के अंदर, और L2 के अंदर आपकी केवल 2 वैल्यूज हैं, यानी कि 2/3 का एरे है। अगर हम इनको कॉन्कैटिनेट करें तो हमें सेम डायमेंशन चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे L1, L2.t, जो L2 की वैल्यू है जो कि 2/3 की शेप में है उसको 3/2 की शेप में कर देगा। ठीक है, तो L2.t, L2 की जो वैल्यू है वो ट्रांसपोज हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 1 लिखा है हमने आगे, तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है अलोंग द कॉलम्स, जिसमें कॉलम इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर देगा इसको 3/2 की शेप में, और इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ एरे इज ऑल्सो विल बी यूज्ड, right? So these are some methods how we can transpose the array, how we can access the element of 1 dimension array, 2 dimension array also। ये array की जो चीज़ें अभी आपने सीखी हैं वो आगे चल के
पाइथन पांडास के अंदर काम आने वाली हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन पांडास स्टार्ट करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।